भय आत्मा में नहीं, पहचान में है। जब पहचान शरीर से हटती है, भय स्वयं गिर जाता है। सामान्यतः हम मानते हैं कि भय बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। बीमारी का डर, मृत्यु का डर, अपमान का डर, हानि का डर। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो इन सब का केंद्र एक ही है, मैं कौन हूँ। जब हम अपने को शरीर, मन और व्यक्तित्व के रूप में पहचान लेते हैं, तब स्वाभाविक रूप से इनसे जुड़े हर परिवर्तन और खतरे से भय उत्पन्न होता है। क्योंकि शरीर नश्वर है, मन अस्थिर है और व्यक्तित्व परिस्थितियों पर निर्भर है। इसीलिए इनके साथ जुड़ी पहचान हमेशा असुरक्षित रहती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा का स्वभाव नित्य, अचल और अविनाशी है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे कोई हानि पहुंच सकती है, न कोई परिवर्तन उसे छू सकता है। इसलिए आत्मा के स्तर पर भय का कोई स्थान ही नहीं है। भय तभी उत्पन्न होता है जब हम उस चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं जो बदलने वाली है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने शरीर को मैं मानते हैं, तो बीमारी और मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से आएगा। यदि हम अपने सामाजिक दर्जे या छवि को मैं मानते हैं, तो अपमान और सफलता का डर बना रहेगा। पहचान ही यहाँ मुख्य कारण है। यह पहचान एक प्रकार का मानसिक निर्माण है, एक विचार कि मैं यह हूँ। यह विचार बचपन से ही बनता है और समय के साथ मजबूत होता जाता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं, केवल एक धारणा है। जब साधक साक्षी भाव में जाकर यह देखता है कि शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं और वह इन सब का दृष्टा है, तब धीरे धीरे उसकी पहचान इनसे हटने लगती है। वह समझने लगता है कि मैं इन परिवर्तनों का हिस्सा नहीं, बल्कि इनका साक्षी हूँ। जैसे ही यह पहचान शरीर और मन से हटती है, भय का आधार ही टूट जाता है। क्योंकि अब जिसे हम मैं समझते हैं, वह नष्ट होने वाला नहीं है। मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ। लेकिन यदि यह स्पष्ट हो जाए कि शरीर केवल एक माध्यम है और मैं उससे परे हूँ, तो मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। इसी प्रकार अपमान और असफलता का डर भी कम हो जाता है, क्योंकि अब हम अपनी पहचान किसी बाहरी उपलब्धि या छवि से नहीं जोड़ते। अष्टावक्र गीता का संकेत यह है कि भय को सीधे हटाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। भय को हटाने का वास्तविक उपाय यह है कि हम अपनी पहचान की जांच करें। हम अपने को क्या मान रहे हैं? जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि हम शुद्ध चैतन्य हैं, न कि शरीर या मन, भय स्वतः गिरने लगता है। यह कोई दबाव या प्रयास से नहीं होता, बल्कि समझ और जागरूकता से होता है। अंततः यह वाक्य हमें सिखाता है कि भय कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि एक गलत पहचान का परिणाम है। जब यह पहचान बदल जाती है, तब भय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति जीवन को अधिक स्वतंत्रता, सहजता और निडरता के साथ जीता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी खतरे में नहीं पड़ सकता।